गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमात्रे कृपामयि त्वां शरणां प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वन्दे नमस्ते नारविन्दं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितां वदामि राधां करुणावरद्रां ततो मम नमस्ते गतिर्नकामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माता जी का माता जी माता जी की सुना गुजराती गुजराती माता जी आनंद हो जाए। हाँ? माता जी को अपनी भाषा आनंद आता है ना। थोड़ा सा तो बता दिया, आपका अभी बताइए। First of all, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Gurupad Parma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Shaktiman Bhaktivedanta Siddhaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Shaktiman Bhaktivedanta Siddhaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Shaktiman Bhaktivedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. सब तो हिंदी समझते हो, you know, understand हिंदी? You? थोड़ा थोड़ा. Huh? Huh? He translate to English. He translates English. Yeah, If you want to speak Hindi, then you can translate English. Huh? બાને પણ ગુજરાતીમાં સમજાય. હિન્દી તો સમજ આવડે જ. હિન્દી તો આવડે જ છે. આવડે છે. હિન્દુસ્તાન હિન્દી. હિન્દીમાં બોલે. હિન્દીમાં બોલશે તો તમને સમજશે ને. अच्छा हिंदी में बोलता हूँ तो ये दोनों के लिए इंग्लिश बोल दो. Only two they can understand. You can understand Hindi, no? You? Okay. तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम लोग प्रभु जी के
घर में आए हैं। पिछले बार भी हम लोग प्रभु जी के घर में आए थे। पवित्र गृह है, कि कहा गया जिस गृह में संत महात्मा पधारते हैं, जिस गृह में हरि कथा होती है, वो गृह क्या बन जाता है? वृंदावन बन जाता है। जे दिन गृह भजन देखी, गृह ते गलो कवाय, चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। जिस घर में हरि कथा होती है, संत महात्मा पधारते हैं, वो गृह घर क्या बन जाता है? साक्षात वृंदावन, गोलोक वृंदावन बन जाता है। हमें विश्वास नहीं चाहिए, लोगों की विश्वास नहीं है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। और दूसरी बात है, कुछ असाधु आकर के भी, साधु के वेश बना करके भी लोगों के विश्वास के जो है खत्म कर देते हैं। आज यही सबसे जो है बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लोगों की पहचान नहीं है, कौन साधु है कौन असाधु है। सरल स्वभाव के लोग होते हैं, किंतु क्या करें? सरल स्वभाव के लोग होते हैं, किंतु इस सरल स्वभाव के लोगों की फायदा उठाने के लिए कुछ असाधु भी अपने काम कर लेते हैं। इसलिए लोगों की धीरे धीरे श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, वो नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए साधु किसको कहा जाता है, साधु के लक्षण क्या है, ये सब शास्त्र में कहा गया है। दूसरी बात है, हम लोग ठीक ठीक से शास्त्र अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हम लोग भी गलत रास्ते में चले जाते हैं। जब तक हम ठीक ठीक रूप में शास्त्र अध्ययन करेंगे, तब हम गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। इसलिए कहा जाता है साधु संग की बात कहा गया, जो शास्त्र में कहा गया साधु संग सर्वसिद्धि है। लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि, लब मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। लब मात्र साधु संग कहा रहे, लब मात्र में एक सेकंड के 11 भाग की एक भाग की कहा जाता है लब कहा जाता है, and 1 second divided by 11, that tiny time is called the love. That moment, that time, if you associate with sadhu, then you attain your highest perfection goal. And this is true love. So saying sadhu sanga sarva shastri koy, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। So now coming in this way, sadhus, what is the symptom of sadhu? How do you know he is sadhu or asadhu? Only the अच्छा साधु के लक्षण हम कैसे, साधु के लक्षण क्या है? क्या बताया था? तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजातो सत्रव संत साधु साधु लक्षणम। वेरी क्लियरली कर दे भागवत, श्रीमद् भागवत यही बताते जा रहे हैं साधु के लक्षण क्या है। तितिक्षव, जिसके सहनशीलता है, सहन करके क्षमता है, उसे कहते हैं तितिक्षव कहा जाता है। कारुणिक, दूसरे की दुख देख करके जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाता है, दूसरे की उपकार करने के लिए जो सहायता करते हैं,
तितिक्षा व कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, समस्त जीवों के प्रति मित्रता भाव रखते हैं, किसी का देश नहीं रखते हैं। तो सुहृद सर्वदेही नाम और अजात शत्रव, जिससे कोई शत्रु नहीं रहता, किसी के शत्रु ज्ञान नहीं करते हो। जैसे उदाहरण दिया जाता है युधिष्ठिर महाराज महाभारत में, देखो दुर्योधन दुशासन पांडवों के कितने कष्ट दिया, भीम के 20 दे करके मारने के लिए प्रयास की। भीम खाने में बहुत उत्कंठा रखते थे खाने के लिए, और उसकी क्या की खीर में जहर डाल दिया और देखो उसको मारने के लिए प्रयास की और जहर खिला दिया। और जब वो बिल्कुल बेहोश माने मूर्छा हो गया, फेंट हो गया, और उसके शरीर को क्या की समुद्र में नदी में गिरा दी। किंतु देखो भगवान क्या उल्टा विचार कर दिया, और वो उनके शरीर कहाँ चल गए, नागलोक में चले गए, है नागलोक, सर्पों के लोक में चले गए। सांप ने उसको डांसा और सारे जहर उसको उड़ा गया है, किंतु उसको जहर पिला दिया ना, सारे शरीर में जहर फैल गया। सांप जब डंसा तो सारे जहर भाग गए। जैसे हम लोग कांटे गड़ जाए, वो कांटे के कैसे उखाड़ते हैं, कांटे के द्वारा, तो उसी प्रकार जहर तो खिला दिए, किंतु वो देखो, और सांप जब उसके काटा उल्टा रिएक्शन हो गया, सारे जहर चले गए। तो ये सब कथा भी हम लोग सुनते हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, देखो दुष्ट दुर्योधन दुशासन भीम को मारने के लिए खाने में जहर भी दिया, मारने के लिए प्रयास किया। उनके घर में आग भी लगाई है? उनके सारे संपत्ति को हड़प भी लिया है, झूठ मूठ आदि ऐसे जो है पास एक खेल दिखा करके सबको। यहाँ तो वे द्रौपदी के निर्वस्त्र करने के लिए कितना लंचन है, आप बताओ। ऐसे दुष्ट दुर्योधन है, महापापी दुर्योधन कोई नहीं। दुर्योधन क्या है, ये कली के महाप्रतीक कहा जाता है? दुर्योधन क्या है, एक कली के साक्षात मूर्तमान कहा जाता है। दुर्योधन इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ कली, कलह, दुर्योधन दुष्ट और पापों की मूर्ति कहा गया है। दुर्योधन इज कॉल्ड द एम्बॉडीमेंट ऑफ सिन, और कुछ नहीं है ना। गर्ग संहिता में कहा गया ये दुर्योधन क्या चीज है, अरे दुष्ट, समस्त पाप और कली की मूर्ति कहा गया है। बहुत सुंदर एक कथा जो है गर्ग संहिता में कहा गया समस्त है। तो ऐसे दुर्योधन के संग युधिष्ठिर महाराज क्या कह के पुकारते थे जानते हैं? सुयोधन, कभी दुर्योधन नहीं कहा है। इतने कष्ट देने पर ही देखो युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन के कभी दुर्योधन कहकर नहीं पुकारा, सुयोधन है। और स्वयं भगवान में इतने अभिष्ट रहते थे है? कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न पूछा था, ये आप तो धर्म की साक्षात मूर्तमान हो है। युधिष्ठिर क्या है, धर्मपुत्र कहा जाता है ना, धर्म की साक्षात मूर्तमान हो। तो आप ये बताओ है? ये जब दुर्योधन दुशासन मेरे वस्त्र के अर्थात मुझे निर्वस्त्र करने के लिए प्रयास किया, तब आपने क्यों नहीं बोला है? चलो बाकी जो पांडव जो है भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो तो क्रोध प्रकाश किया है। आप कुछ क्यों नहीं बोला है? आप तो पति हो। तो अब देखो उसमें दुर्योधन, उस समय युधिष्ठिर महाराज बोला, ये देखो द्रौपदी है, मैं सब कुछ जानता हूं, ये प्रभु की क्या इच्छा है मैं देख रहा हूं सब। प्रभु को छोड़ दिया
उदाहरण दे रहे हैं। द्रौपदी देखो, त्रेता युग में भगवान रामचंद्र है, हिरण के पीछे दौड़ रहे। सोने की कभी हिरण होता है क्या? भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे? है? वो तो भगवान है। भगवान में सर्वज्ञता है। क्या है? सर्वज्ञता, ऑल नोइंग पावर है। भगवान के जानते नहीं ये कपट है, ये मरीच है। एक तो केवल मायावी के द्वारा, अपने तंत्र मंत्र आदि के द्वारा हिरण के रूप धारण करके, वो भी सोने जैसे जगमग 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 कर रहे हैं। क्या भगवान नहीं, रामचंद्र नहीं जानते थे? तब भगवान रामचंद्र जानते हुए देखो वो हिरण के पीछे पीछे कहां दूर जंगल में चले गए। अरे जिसके पास बाण है, एक बाण छोड़ देते तो मर ही जाता वो है। मैंने कहा था रामचंद्र के पास ऐसे एक बाण था, बाण समझते तीर है, उनके कुइभार में ऐसे तीर था, एक तीर उठाने के साथ ही साथ है वो कुइभार खाली नहीं होता है। और उसके बाण, वो जो तीर जो है जहां पर लक्ष्य कर देते वहां पर बिल्कुल बिंद जाएगा और बाद फिर वापिस आ जाता है। उसी कहा जाए अक्षय शून्य कहा जाता है, तुनीर कहा जाता है, इसके जो कोई भारी है। एक बाण उठा तो चला जाएगा, फिर वही बाण निमिष में आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ वो लक्ष्य के भेद करके फिर आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है रामबाण कहा जाता है। कोई के दवाई में लिखा रहता ना, ये दवाई देखो रामबाण के भांति है। रामबाण इसलिए कहा जाता है ये अति अवश्य ही तुम्हें फायदा करेगा, इसमें व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या समझ रहे हैं? हाँ, माइक में वो बोलते हैं ना ये रामबाण, ये कहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं, हे द्रौपदी, क्या रामचंद्र नहीं जानते थे सोने की हिरण नहीं होता है? लेकिन तथापि देखो हिरण के पीछे पीछे दौड़ने लगे जो मायावी थे। असंग भगवान को भी माया आकर्षण कर नहीं पाते। जीव माया के द्वारा मोहित हो जाता है, भगवान माया के द्वारा थोड़ी मोहित होता है। सर्वज्ञता जिसमें है। अब बताओ, ये जो लीला करनी थी उनको, इसी प्रकार ये देखो जो कुछ भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से। और फिर भी युधिष्ठिर महाराज के लिए द्रौपदी, अच्छा तुम बताओ, तुम यदि चाहते उस समय दुर्योधन क्या सारे कौरव के तुम्हें आंखों से जो के दृष्टि सबको भस्मीभूत करने के तुम्हारा समर्थ थे, तुम्हारे पावर था है? क्यों? हे द्रौपदी तुम बताओ तुम कहां से प्रकट हुए हो? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? द्रौपदी के। द्रौपदी कहां से प्रकट हुई जानते हैं आप? आग से। आग से कोई प्रकट होता है? हम तो मातृगर्भ से जन्म लिया, आग से कोई जन्म लेता है? द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है, है? द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी के अंश कहा गया, लक्ष्मी के अंश कहा जाता है इसको, है? ब्रह्मांड पुराण में वही छाया सीता के बारे में कहा गया है, जिसके रावण हरण किया था, है? त्रेता युग में वही छाया सीता थी, और अभी दापर युग में वो द्रौपदी होकर प्रकट हुई। बहुत अनेक कथा है। तो हम कह रहे युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं द्रौपदी है, तुम्हारी भी क्षमता था, तुम भी कर सकते थे, किंतु देखो तुम भी जानते हो हे कृष्ण की जो इच्छा है आगे लीला करना है? ना तुमने कुछ किया ना मैं भी नहीं कुछ किया। हम इसलिए कह रहे हैं स्वयं दुर्योधन क्या बोले युधिष्ठिर महाराज कहने लगे है ये जो कुछ भी है सब प्रभु की इच्छा ही समझना चाहिए, है? हम कुछ करना चाहते हैं किंतु होता नहीं है। इंग्लिश में है ना, मैन प्रपोज गॉड
डिस्पोज। हम कुछ चाहते हैं और कुछ होता ही रहता है? जो होने वाला है वही होता ही रहता है। प्रभु की जो इच्छा है वही होगा। जो राम रचय सो होई। राम की इच्छा जो है, भगवान की इच्छा जो तो ही होगा। हम लोग कुछ करना चाहते हैं, किंतु देखो प्रभु की जो इच्छा है वही होगा, है? उनकी इच्छा बिना एक पत्ते भी नहीं हिल नहीं सकता। हिलेगा? आप बताओ। हम ये हाथ उठा भी नहीं पाएंगे। नहीं, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं समझना चाहिए प्रभु के साथ कहीं कहीं ना उसकी इच्छा है। वही भगवान जानते सब कुछ। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो युधिष्ठिर साधु के ये लक्षण जो बताते जा रहे हैं, शत्रु के भी वो शत्रु नहीं मान रहे हैं। इसे कहते हैं अजातो शत्रव, जिसको कभी किसी को कभी शत्रु नहीं मानते। हम लोग के क्या है, कोई कुछ थोड़ी सी कर देते हैं, गाली भी दे देते हैं, उसके साथ हमें 6 महीने बात नहीं करते। साल भर बात नहीं करेंगे, साल भर क्या जीवन भर बात नहीं करेंगे। कभी आ जाए तो मैं इसे मुंह फूट करके दूसरी रास्ते में चले जाए, ये तुम्हारे तुम मेरा शत्रु हो। अरे कुछ नहीं हुआ। किंतु जब कोई समझ लेते हैं सब प्रभु की इच्छा है, हम क्या करें। इसलिए साधु उसके कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जो कह रहे हैं साधु के लक्षण दिखा रहे हैं। क्या बताए? तितिक्षव, कारुणिका, सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रव और शांत, धीर स्थिर चित्त होता है। साधु उत्तेजित नहीं होता है। ये जानते हैं जो कुछ प्रभु की इच्छा है क्या कर लेंगे हम, है? चित्त के जितना ही तुम शांत रखोगे उतना ही तुम्हारे फायदा है? दूसरे के ऊपर क्रोध प्रकाश करके क्या होगा? कुछ नहीं, फायदा कुछ होगा, है? कभी कभी करना पड़ता है, इसको कहा जाता है किस लिए? उसके डराने के लिए। थोड़ा सा उदाहरण देता हूं। एक बार एक गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल कहां से एक सांप आ गया, है? बहुत माने पॉइजनस स्नेक कहा जाता है, विषधर सांप। और गांव वाले के तंग करने लगे, हैं? किसी को काट देते, गाय को, पशु को काट देते, मर जाता है? गांव वाले सब दुखित हो गए, हैं? और एक दिन घूमते घूमते नारद ऋषि उस गांव में आ गए। नारद ऋषि साधु है, साधु के देख करके गांव वाले कहने लगे, संत महात्मा आप तो साधु हो, कोई तंत्र मंत्र करो। ये हमारी इस गांव के पास जो छोटा जंगल है, इस जंगल में एक सांप हम लोग के तंग करता रहता है। कभी कभी बाहर आ जाता है और बाहर आ करके गांव वाले के किसी को काट देते हैं, कुछ कर देते हैं। आप कुछ करो। अच्छा, नारद ऋषि कहने लगे अच्छा ठीक है। नारद ऋषि गए, जंगल पर गए। नारद ऋषि के देखते ही वो सांप ऐसे फन को उठाया। नारद ऋषि तो संत महात्मा है ना, बहुत हमारी भांति नहीं हो। और जब ऐसे सांप, नारद ऋषि अपने तेज से हाथ ऐसे कर दिया, मानो बिल्कुल जैसे किरण, माने क्या बोले, सूर्य की रोशनी जैसे होता है ना, ऐसे है। और सांप अपने सिर को नीचे कर है। सांप विचार करने लगे ये कोई साधारण नहीं है? सांप नारद ऋषि के चरण में आकर के प्रणाम करिए। नारद ऋषि कहने लगे जाओ, तुम गांव वाले के तंग मत करो, है? क्यों? सांप ने कहा नारद ऋषि मैं आपके शिष्य हो गया, बस शिष्यास्ते अहं साधि तांग मांग प्रपन्न, मैं चेला हूं, है? मैं आपके चरण में बिल्कुल मैं सरेंडर कर दिया, है? आप जैसे बोलोगे ऐसे करोगे। शिष्य तो उसी की कहा जाता है ना, केवल मंत्र देने से शिष्य हो जाता है। मंत्र देने से केवल शिष्य नहीं होता, वो कहते औपचारिक मात्र है, एक्सटर्नल कहा जाता है। शिष्य उसके कहा जाता है गुरु की आदेश को पालन कर लेता है। जो गुरु जी जो कहा मैं वही करूंगा, बस, है?
इसलिए गीता में भगवान, गीता में तो यही कह रहे, अर्जुन कह रहे, शिष्यास्ते अहम साधि तांग मांग प्रपन्न है, मैं आपको मैं चेला हूं, शिष्य हूं, आप मुझे जैसे बोलोगे ऐसे करूंगा। शिष्य उसके कहते हैं जो गुरु के शासन वाक्य के जो मान लेते हैं, समझ रहे हैं, गुरु जो बोलेगा शिष्य ही करेगा। है? तो उसी प्रकार सांप क्या कहा, हे नारद ऋषि आप मेरे गुरु हो, मैं आपके चेला हूं, आप जैसे हो करो। नारद ऋषि बोले सुन सांप, आज से किसी को जो है काटना मत, किसी को डसना मत, काटना मत, है ठीक है। ऐसे करके नारद ऋषि उस स्थान से चले गए। सांप थोड़ी सी कहीं वो मेरे फेडर से छोटा मोटी खाना पीना कुछ मिल जाते उसको खा लेते हैं, और बाकी समय है गड्ढा में अंदर में रहता है। गांव वाले के तंग नहीं करता है ना किसी को कुछ करता है। गांव वाले देखा तो आप आजकल तो सांप दिखाई नहीं पड़ते कहाँ है। और कभी ये ऐसे करते 2-3 महीने के बाद ठंडी के समय आ गया तो एक दिन वो सांप की गड्ढे से बाहर आकर के धूप में जो है लेटे हुए थे। सांप कभी कभी देखना सांप जो है विशेषकर ठंडी के समय जो है धूप में वो पड़ा रहता है जैसे मृत जैसे है। गांव वाले के जो गाय चराने वाले हो जाए है वो देखा तो सांप तो है किंतु वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। डरते डरते गांव वाले किया कि धीरे धीरे सांप के पास आया, सांप कुछ नहीं बोल रहे तो बोले आजकल तो सांप कुछ नहीं बोलता है। तो फिर क्या कि सांप को पूंछ को पकड़ा तब भी वो सांप कुछ नहीं बोले है, ना फोन उठाया ना कुछ बोले, क्योंकि नारद ऋषि कहा ना ये किसी को काटना मत, अनिष्ट मत कर है। तो सांप कुछ नहीं, तो कुछ लड़के को कहते बोले सांप तो कुछ नहीं बोले, पर धीरे धीरे क्या कि सांप के पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़ करके घुमाने लगे है। सांप के पूंछ के पकड़ घुमाने तो उसके शरीर थोड़ी टूट जाता है ना है, उस शरीर में बहुत कष्ट होता है, खून फून है। लड़के लोग सांप को मानो है छोड़कर चले गए। सांप मरने वाला था है। सांप ने क्या कि इस समय गुरुदेव के स्मरण किया है, हे नारद ऋषि है गुरुदेव मुझे क्षमा, गुरुदेव मुझे रक्षा करो। देखो सांप जब नारद के स्मरण किया नारद ऋषि प्रकट हो गए। बोले क्या बात हुई? बोले गुरुदेव आपके आदेश के अनुसार मैं किसी को काटता नहीं, मैं यहाँ पर रहता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खाने कुछ मिल जाता है और इसके बाद मैं गड्ढे में रह जाता हूँ। आजकल थोड़ी ज्यादा ठंडी पड़ रहा था इसमें बाहर आके धूप में शरीर को सेक रहा था है। किंतु देखो ये बच्चा ने क्या मेरा अवस्था ऐसी कर दिया, मेरे पूंछ पकड़ कर कैसे घुमाया और मैं मरने वाला हूं, मुंह से खून निकाल रहा है, शरीर दर्द इतने हो रहा है। नारद ऋषि ने कहा अरे बेटा तुमको मैंने क्या बोला था, किसी को काटना नहीं, काटना मत, यही तो कहा था ना। अरे ये मैंने क्या कहा था, काटना नहीं, तुम तो फोर्स कर सकते हैं, अपने रक्षा के लिए फोर्स करते हैं, ऐसे काटना नहीं है। तुम तो नहीं किया इसलिए तुम्हारी ये दशा हो। काटना नहीं, फोर्स करो, ऊपर से तू जैसे क्रोध जैसे दिखाना है? जैसे छोटा बच्चा है आपकी बात नहीं सुनता, बच्चे के मारना नहीं है, थोड़ा डरना पड़ता है ऊपर से, थोड़ा ऐसे तो बच्चा डराना पड़ता है, नहीं तो बच्चा आपको क्या करे है? तो उसी प्रकार कहते हैं साधु के जो स्वभाव में के संत, साधु संत ये मतलब नहीं है जो कुछ साधु के गाली दो कुछ भी करो साधु चले जाए, ऐसे नहीं है। साधु के लक्षण होता है यदि कोई अपराध करे उसके लिए भी दंड देना पड़ता है। हाँ समझिए, साधु के हाथ में 2 वस्तु है, एक है माला भी है और भाला भी है। क्या बताए, माला भी है, भाला समझते हो बैठे हुए। अच्छा हनुमान जी किसको नाम जप करते हैं? राम नाम। हाथ में क्या है? गदा है कि नहीं है? किस लिए गदा रखा? वो दुष्ट के दंड देने के लिए
है। आज समझ, लोग कहते बोले आप साधु हो, है, आपके सब कुछ करना सहन करना पड़ेगा। नहीं, जो दुष्ट के जो है दंड देना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं साधु के हाथ में माला भी है, ये जपो माला है ना, माला है, भगवत नाम कर रहे हैं, माला भी है और भाला भी। भाला मैंने दंड देने का लाठी भी रखना पड़ता है। हाँ समझिए, एक बार बंगाल में हम प्रचार में गए, हाथ में दंड, हम सन्यासी के दंड रहते, इधर दंड लेकर के नहीं आते हैं। हाँ समझ में, नवद्वीप देखा ना, हम लोग परिक्रमा में दंड रखते हैं ना। तो एक बार गए, बस में हम चढ़ने लगे, है, बहुत भीड़ था। तो कुछ लड़के लोग कहने लगे आप ये लट्ठी लेकर क्यों चल रहे, साधु है, लट्ठी क्या क्या काम का आएगा, है। हम बोले देखो ये गाय बछड़ा है ना, पशु है ना, उसके पिटाई के लिए दंड भी चाहिए ना। उसके पिटाई के लिए क्या चाहिए, दंड चाहिए। दंड सबके लिए नहीं है। जो दुष्ट है, दुष्ट के दंड देने के लिए दंड चाहिए, उद्दंड के दंड देना चाहिए। क्या बोला, उद्दंड के दंड देना चाहिए। यदि उद्दंड के दंड नहीं दिया है, वो सोचेंगे हम जैसे करे ऐसे ही, पिटाई करना पड़ता है। हाँ समझ में। तो इसी के काज साधु संत, संत मन की सदा सर्वदा भगवत चिंतन में रहते, इसके वजह साधु के लक्षण कहा गया। भागवत में ये श्लोक जो अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक, इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये साधु हम किसको कहेंगे। रावण भी साधु वेश धारण कर लिया है। रावण कौन सा वेश धारण किया, साधु वेश धारण किया कि नहीं है, लाल कपड़ा पहन लिया, हे चांद दही है। सीता देवी कहने लगे संत महात्मा ठहरो, है, मैं कुछ लाती है, लेकर के कुटिया के पास खड़े। रावण क्या की, वो लक्ष्मण जो रेखा जो है, कालनक परसों में कहा था ना, है, कल बताया था कि नहीं, बहुत सुंदर कथा, रामायण की कथा सुनाया था, है, लक्ष्मण रेखा। अच्छा, लक्ष्मण जाने के पहले वो कुटिया के चारी तरफ तीर के द्वारा जो रेखा बोला उसे कहा जाता है लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, जिसके गुरु रेखा भी कहा जाता है, कई नाम से कहा जाता है। लक्ष्मण गुरु तत्व है, बलदेव तत्व, अखंड गुरु तत्व लक्ष्मण है। और जाने के समय लक्ष्मण सीता देवी के कहे, हे मां सीते, आप इस रेखा को जो है पार करके मत जाना। देव दानव असुर किन्नर कोई भी व्यक्ति ये रेखा को लांघ करके अंदर नहीं जाएगा। यदि तुम बाहर आ जाओ तो तुम्हारी विपद हो सकता है। देखो लक्ष्मण पूरा सीता देवी की बता दी, समझा दिया है। तो सीता देवी क्या की, तो कुछ फल मूल लेकर के तो आई वहां पर है। रावण के बोले आप अंदर आ जाओ, ले जाओ, है, किंतु रावण पहले पता लगा दिया है। थोड़ा अपने पैर दिखा तो आग के जैसे, देखा ना आपने टीवी में, देखा आपने, है, रावण पता लगे, बाप रे बाप, है, मैं इतने मायावी हूं, बाप रे, इस रेखा में कौन सा ये शक्ति है ये मैं अंदर जा नहीं सकता है। रावण फेल हो गया। तो रावण ने क्या कि उस स्थान को छोड़ करके और एक स्थान में आ गया, थोड़ी सी कुटिया से थोड़ी दूर आ करके बैठ गए, है, बैठ करके बोली देखो मैं सिद्ध संत महात्मा हूं, है, झूठ मूठ बोलने लगे, मैं सिद्ध संत महात्मा हूं, बहुत देश बहुत स्थान भ्रमण करते करते है तुम्हारी कुटिया के पास मैं आ गया। 3-4 दिन मुझे भोजन नहीं मिला है, तुमको मुझे भोजन दे करके जाओ। सीता देवी करके संत महात्मा है,
हम तो इस रेखा को पार कर नहीं जा सकते, आप आ जाओ, ले जाओ। किंतु रावण क्या बोले साधु वो क्या बोले, देखो तुम्हें देना है तो यहाँ पर दे करके जाओ, है मैं तो जा नहीं सकता हूँ, मैं बहुत चलते चलते मैं थक गया है, कितने तीर्थ भ्रमण करके आ रहा हूँ है, और अभी तो कहीं मुझे भोजन नहीं मिला, इसलिए तो इस जंगल में तुम्हारी कुटिया देख करके मेरे मन में भावना हुई यहाँ पर कुछ मुझे भोजन मिल जाएगा है। मैं जानता हूँ तुम सती साध्वी नारी हो है, मैं ध्यान से मैं देख रहा हूं तुम्हारे पतिदेव है एक हिरण के पीछे दौड़ रहे हैं कैसे बदमाश है हैं? पर रावण भी तो बहुत ज्ञानी था, हाँ। तो वो भी बहुत था। अरे ज्ञानी तो शब्द ज्ञान तो सबके पास है, तब तो कुकर्म करते हो, ज्ञानी तो कुकर्म करता है ज्यादा। पापी ज्ञान पापी कहा दे ना, जान करके जो पाप करते हैं उसे ज्ञान पापी कहा जाता है। इसलिए कहता है ज्ञानी के पतन होता है, भक्त के पतन नहीं होता है। गीता में भगवान कहा नौ में भक्त प्रणश्यति है। दो प्रकार के पाप होते हैं, एक अनजान में पाप हो गया, जैसे हम चल करके आया कितने चिट्ठी को किसी को मार दिया कि नहीं, अनजान में ये भी पाप हो जाता है। किसी को मारने का हमारे अधिकार नहीं है। एक चीज कहता है अज्ञात पाप कहा जाता है, और ज्ञात पाप जानबूझ करके तो कर रहे हैं, सभी जानते हैं सब है, ये करना वो करना नहीं करना सभी जानते हैं। जानने से ज्ञान से कुछ नहीं होता है भाई है, अनुभव विज्ञान, इसलिए कहते हैं दो अक्षर है, ज्ञान विज्ञानम समन्वितम है। विज्ञान अनुभव हो, किसको अनुभव हो जाता है ना वो पाप नहीं करेगा। भक्ति देवी इसके उदित हो जाता है, पाप करने की उसकी वासना तक नहीं जगेगा, लिखा है शास्त्र में। आज समझ में। चलो हम जिस कथा ज्ञानी, आप रावण के बारे में कहता, रावण जैसे महाज्ञानी नवोत नवविशति, आप तो सही बता रहे हो, किंतु ज्ञान होने से क्या होता है? ज्ञान आपको रक्षा कर नहीं पाएंगे। ज्ञान के तात्पर्य केवल आलो दिखाना है, ये अच्छे है ये बुरी है, जैसे टॉर्च लेकर दिखाते, किंतु उससे क्या हमारा लक्ष्य रक्षा थोड़ी हो। अपनी अनुभूति भक्ति आज समझे। तो रावण की कथा जो सुना रहे है, धूर्त है वो, दुष्ट है, कहते भिक्षांग दे, भिक्षा मुझे दे करके, तुम देना है तो दे करके जाओ, नहीं तो मैं यहीं है बैठा है। किंतु ये समझना तुम सती साध्वी नारी हो, मैं दिव्य आंख से मैं देख रहा हूं है, तुम्हारे पतिदेव एक हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत जंगल तक पहुंच गए है, और ऐसे देखो साधु के नहीं दिया, भोजन नहीं कराया, तो मुझे तो ऐसे लग रहे हैं वो हिरण अपने सिंह के द्वारा तुम्हारे पतिदेव को जो है आघात करने वाले, तुम्हारे पतिदेव मरने वाले हैं। ऐसे शब्द वे बोलते, देखो सीता देवी के हृदय क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया। कोई किसी के यदि पति के बारे में ऐसे बोले है, वो स्त्री क्या करे, डर जाएगी नहीं जाएगी। लोग लीला दिखा रहे हैं, लोकवत्त लीला के बोलम है। सीता देवी कह रहे ये संत महात्मा, अरे नहीं नहीं मेरे पतिदेव को जो है ऐसे अभिशाप मत दो, ऐसे अमंगल की बात मत करो है। तो रावण क्या बोले है, साधु के भोजन कराओ है, मैं चल नहीं सकता हूं है, मैं बहुत थका हुआ हूं, यदि देना है तो गृह से बाहर आकर के मुझे देकर के जाओ है। देखो इधर रावण ऐसे शब्द माने इतने शब्द बोलने लगे है, जिसे सुनकर के सीता देवी के हृदय द्रवीभूत हो गए, और बाहर आकर संत महात्मा मेरे पतिदेव के जो है ऐसे अभिशाप मत दीजिए, ऐसे अमंगल की कथा मत सुनाइए है। और लेकर थाली में जो
जो कुछ रखा था, फल मूल जो कुछ रखा लेकर के बाहर है। बस आने के साथ ही साथ रावण ने क्या की, सीता देवी का हाथ पकड़ ली। हाँ, तब सीता देवी उनके अरे दोस्त है। एक्चुअली वास्तव में वो सीता कौन थी जानते हैं? वो सीता जो है वो छाया सीता। असली सीता जो है अग्नि को स्पर्श करके, अग्नि के द्वारा वो शिव लोक में जाकर के देवी पार्वती के साथ रहने लगे। सीता देवी असली सीता जो है, जिसको जनक नंदिनी कहा जाता है? अथवा उसकी सीता जो छाया सीता के, उसके साथ और एक सीता कहा जाता है जिसके वेदवती कहा जाता है। नाम सुना वेदवती का? रामायण पढ़ना है। वेदवती के ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेदवती की भी रावण को भी शाप दिया था। ये वेदवती जब तपस्या करने के लिए गई और इसकी इतनी सुंदर अवस्था देख करके, अवस्था देख करके रावण उनके अपहरण करने के लिए प्रयास किया, उसके बाल पकड़ लिए। तब उस समय वेदवती ने जोग बल से अपने शरीर को त्याग दिया और त्याग देने के समय उन्होंने रावण को भी शाप दिया है। मैं ही जो है जन्मांतर में आकर के तुम्हारे मृत्यु के कारण मैं ही बनूंगी। वही जो है वो छाया सीता के साथ कौन सीता प्रवेश किया? वही वेदवती। इसकी कथा बहुत लंबी कथा, मैं तो 2 शब्द में बता दिए। वेदवती की जन्म कथा बहुत सुंदर है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, सब कथा एक तो पुराण में नहीं मिलेगा ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। वही छाया सीता, और वो छाया सीता के साथ कौन प्रवेश किया? वेदवती है। तो रावण सोचा मैं इसके हरण करके ले, तो उसके वही सीता के कारण स्वरूप तो रावण और उनके सारे वंश क्या हो गया? ध्वंस हो गया है। स्वालक 1 लाख उनके पुत्र था और 1.25 लाख उनकी क्या बोले नाती को क्या बोलते हैं वो लोग? ग्रैंडसन है। सब क्या सब ध्वंस हो गया है। देखो वही वेदवती की कारण स्वरूप ऐसे पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो हम कह रहे हैं साधु केवल ऊपर से नहीं होता है, भजन करने वाले साधु के लक्षण क्या है? हम संसार जीव है, संसार में रहते हैं, कहाँ है? शास्त्र अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? घर संसार में लगे रहते हैं। कोई कैसे आया नहीं आया हम क्या पता है। जिसको तिसको हम साधु मन करके घर में जो आ जाता है उसको बुला लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? किंतु अंत में फल क्या होता है? दुष्फल हो जाता है। इसलिए ये सब चिंताधारा होनी चाहिए। इसलिए हम इसलिए कर रहे हैं, आजकल जो ऐसे दुष्ट लोग जो है ये अपने फायदा उठाने के लिए साधु वेश धारण करके गलत काम करते हैं। आज नहीं भंड साधु बन जाते हैं। भंड साधु समझते हो? एक कभी उदाहरण देता हूं। एक भंड साधु है। भंड साधु माने वो साधु नहीं, ऊपर के बेस क्या बना लिया? नकली बना लिया सब है। जटा जुट वैसे सफेद बाल आजकल बाजार में वो मिलता है ना है? अच्छा मुझे तो कोई पता नहीं, आप लोग से भी पता है। वो सफेद वाला बाल, वो जूठा जटा मिल जाता, दाढ़ी भी मिल जाता है, ढेर लंबा सब मिल जाए। वैसे जैसे लगेगा बिल्कुल जैसे ओरिजिन जैसे है, ऐसे करके चिपक करके रखा जाता है। अच्छा वो आगे भिक्षांग दे। एक महिला थी घर में, संत महात्मा के आदर किया, बैठने के दिया, बोला अच्छा ठीक है। संत वो महिला ने किया कि उस साधु के जो है 100 रुपये दे दिया है। तो साधु वो तो नकली साधु था ना, विचार कर लिया 100 रुपये दिया, बिना बोले भी 100 रुपये दे दिया। तो यदि बोले तो और भी देंगे मुझे है। तो देखो साधु के लोभ हो जाते हैं ना। और वो तो असली साधु नहीं था
असली साधु जो होता है ना, वो जितना ही मिलता है वो संतुष्ट हो जाता साधु के लगन है। यथा लाभे संतोष, शास्त्र में कहा गया। जो नकली जो होता है वो देखा तो मुझे बिना बुलाए बिना मांगे मुझे कितना दे दिया, 100 के दे दिया। यदि मैं बोलते तो और कुछ देता। तो ये विचार करने लगे, चलो कहने लगे देखे बेटी मुझे 3 दिन से मैं भोजन नहीं किया, मुझे थोड़ा भोजन कराओ। तो अब वो कहने अच्छा ठीक है बाबा बैठो है। और बोले मैं तुमको देखो, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूं तुम्हारे आंगन में इन फ्रंट ऑफ कोटियर्स है एक जो तेल के जो है ऑयल है, तेल के खनी है ऑयल है 100 मीटर नीचे इतना तेल है बेटा है। और तुम बिल्कुल ये कुवैत से भी बड़ा हो जाओगे। कुवैत जानते हो, कुवैत में तेल मिलता है, इतना तेल है तुम रातों रात है धनी बन जाओगे बेटा। मैं तो दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं है तुम्हारे आंगन में तेल के खनी है। वो जो महिला थी ना वो तो लिखे पड़ी है। बोले सचमुच कह रही नहीं, अच्छा ठीक है। बोले बाबा ठीक है बैठो, बोले भजन कराओ। संत महात्मा बोले मुझे भजन कराओ। तो जल्दी जल्दी उन्होंने क्या थोड़ा चावल बनाया, थोड़ा कोई सब्जी बनाया है और बना करके वो साधु के दे दिया है। साधु के तब साधु कहने लगे बेटी है अरे तुम्हारे घर में कोई दही क्या बोले घी नहीं है? अरे कम से कम ये चावल के पत्थर घी डाल देते। तो अब उस समय वो महिला एक झाड़ू हाथ में लिए बोले अरे दुष्ट साधु तू दिव्य नेत्र से मेरे आंगन में 100 मीटर मिट्टी के नीचे है तेल के खनी देख रहे हो, और देखो इस चावल के थोड़ा हटा, मैं तुमको देने के पहले ये चावल के नीचे ही मैं घी डाल करके थोड़ा रख दिया। मैं परीक्षा में बोले तुम देखते हो मैं कैसे, तुम्हें वो दृष्टि देख रहे हो मेरे आंगन में 100 मीटर मिट्टी के नीचे तेल तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, और 2-4 चावल के नीचे मैंने तुमको घी दिया वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा समझ में आया? तो इसी का भंड साधु कहा जाता है। बहुत लोग है उल्टी सीधा बात बता देंगे है। किस घर में संसार में झगड़ा नहीं होता है बताओ, किसके क्या नहीं होता है? कहते हाँ तुम्हारे घर में ये दोष है वो दोष है वो दोष है? उल्टी सीधा ऐसे को बता देंगे आप सच कहेंगे। अरे किसके में झगड़ा नहीं थे, पति पत्नी झगड़ा तो होता ही रहता है? जहां पर 2 व्यक्ति रहता है कहीं नहीं कुछ समय तो होता ही रहता है। हर समय झगड़ा नहीं है, हम ये नहीं करे झगड़ा होता ही है। अब इसके कलिकाल है, मत भी तो विरोध तो होता ही रहता है। आप कहते हैं जो आज ये रसोई बनाओ, आप कहते हैं हम ये रसोई बनाएं, हो ही सकता है। आप कहते हैं हम ये करना है, आप कहते हैं मत विरोध होना एक कोई विचित्र बात नहीं है, किंतु उसी को क्या वो कहेंगे देखा तुम्हारे घर में ये वास्तु योग है, ये वास्तु के दोष है? ये करना नहीं चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए है। तो आपकी बातों के अपनी बातों में ऐसे आपको फंसा देंगे, आप कहते ये सही है। कहते आप कहोगे अच्छा बताओ ये वास्तु दोष कैसे दूर होगा है? अभी तो आप जाल में आ गए ना, तो कहेंगे आज देखो मेरे पे ताबीज रख लो, ये देवी के पूजा करो, ये यज्ञ करो, वो करो वो करो। सैकड़ों आपके पूरा वो क्या करेगा है? पूरा स्कैन कर लेंगे। स्कैन समझते हो मैंने पूरा पैसा आपको देगा। हाँ समझे? ये सब फालतू सब है, पागल बना देंगे आप। आपके मन को ऐसे कर देंगे है? आप सोचो ये जो बोल रहे सही है? किसके घर में बीमार नहीं है बताओ है? ये तुम्हारे दोष है वो दे, अरे कुछ नहीं है
भगवान के भजन करो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे तुलसीदास जी कलिकाल में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पारा। नाम में विश्वास करो ना, क्या कुछ करना ही नहीं है? सारे ग्रह अपदेवता सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हम तो यही कहते हैं भाई, कुछ करना नहीं है तुम्हें, मन नहीं मान रहे ठीक है, थोड़ा हवन कर लो, ठीक है, थोड़े से करना है करो। इन्हें उल्टी सीधा इधर उधर सारे देव देवी के पूजा आदि करके सारा दिन वही काम करते रहे। अरे नहीं, भगवान के नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु के नाम करो बस। ये कहते हैं कलियुग में केवल नाम आधार। आधार माने आश्रय। कलियुग में नाम के आश्रय छोड़कर किसी का आश्रय लेना नहीं है? और नाम के ऊपर विश्वास करो है? हम जाते हैं ना भाई, तुम नाम करो, हरि नाम करो है? अरे कुछ भी करो तो कम से कम निम माला में तो करो। हम किसी को नीम माला देते हैं, कुछ कहते हैं आप सबको हरि नाम दे देते क्यों? अरे तुम्हारे कष्ट क्या हुआ? अरे वो थोड़ा तो हरि नाम तो करेगा, उसके तो नाम में उसके जो है उद्धार होगा है? आज समझे, मैं जिसको कहता हूँ तुम हरि नाम करो, नाम उपदेश। कलियुग में और कुछ करना नहीं भाई है? नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के प्रति विश्वास रखो। इसलिए महापुरुष का प्रभु कहे वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन। वैष्णव की सेवा करो और नाम करो, हरि नाम करो है? देखो तुम्हारा सब कुछ हो जाए। और विशेष करके कलियुग में किसके ऊपर इंटेंस देना पड़ेगा है? नाम, हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और साधु सेवा करो। साधु सेवा क्या है? हरि कथा श्रवण। ये नहीं साधु आ गया और उसके लिए खाने पीने के लिए इतना समय चला देता है। हम ये नहीं करें साधु के जो मत खिलाओ, ठीक है खिलाओ सामान्य रूप में जैसे है, सिंपल खिलाओ है। किंतु साधु के पास बैठो हरि कथा सुनने के लिए है। साधु संग मतलब क्या है? हरि कथा श्रवण है। मैं जहां पर जाता हूं ना, कथा शुरू करते मैं 2 घंटे से कम नहीं होता है मेरे। कथा सुना, मैं कहता हूँ कि अरे तो ये बनाने फनाने क्या है, मैं बना देता हूँ तेरा। मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। जो कथा नहीं सुनते बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज मैं रसोई बना रहे। हट इधर बैठो यहाँ पर, मैं रसोई बना दूंगा जब। अरे रसोई बनाने में कितना समय लगता है? चल यहाँ पर बैठ, हरि कथा सुन। हरि प्रसाद भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हरि कथा श्रवण। बहुत अच्छा बनता है। देखो जब तक हम निष्कपट में कहता हूं, छल करना नहीं करता हूं, जब तक साधु से हरि कथा नहीं सुनोगे, भागवत कथा नहीं सुनोगे, तुम्हारी चित्त कैसे मलिन, कैसे चित्त कैसे ये होगा? आप बताओ, चित्त साफ कैसे होगा? एक मात्र हरि कथा के द्वारा। सिन्नतांग सकता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन जबद्राणी विदुरी स्वीर सताम नष्ट प्रायसु अभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया है। इसमें भागवत एविडेंस दे रहे हैं भाई। साधु के पास जाओ, साधु सेवा क्या है? उनसे हरि कथा श्रवण करो। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के कितने खिलाया, क्या बनाया? खिलाया? ये वर्णन नहीं है। देखो 24 घंटे 7 दिन 7 रात। कितने दिन? 7 दिन 7 रात, 24 आवर्स हरि कथा। चलो हम तो उतने कर नहीं पाएंगे, कम से 1 घंटा 2 घंटा तो भी तो साधु के पास आए। साधु आए हैं बस उधर घूम रहे हैं।
साधु के पास बैठो, हरि कथा सुनो। हम कहते थे हरि कथा सुनो, हमें घर में बुलाया, हरि कथा सुनो। साधु आने के पहले ठीक है, बड़े भाई भूखे भजन न है गोपाला, सीधी बात। क्या बोला? भूखे भजन न है गोपाला, ले ले तुरी कंठी माला। बोले कंठी माला धाम तो किया, तिलक लगाया, कथा सुनी, कथा सुनने के बाद भूख लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो हम इसलिए कहते भाई साधु आने के पहले जो कुछ करना है तुम रसोई बना के सब रखो, है कि नहीं है? किंतु जब साधु आ जाता बैठो, हरि कथा सुनो। ये हरि कथा ही तुम्हें कल्याण करे, एकमात्र जो है ये हरि कथा, साक्षात श्री हरि भगवान है, जिसका ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। ये हरि कथा जो साक्षात संत महात्मा मुखार बिंदु से तुम्हारे कान में जाएगा, है, और कान से जाकर तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, और तुम्हारे हृदय में जितने भी मैल है सबको निकाल देंगे, और स्वयं बैठ जाते हैं भगवान। इसलिए लिखा है सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन है, जबदन स्वीदि सदा नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यं भागवत सेवया। साधु साधु सेवा, वास्तव साधु से हम इसलिए कह रहे हैं, वास्तव साधु से क्या है? साधु सेवा क्या है? उनसे मुखार से हरि कथा श्रवण करो, है? हाँ समझिए, हम तो जोर से मैं कहता हूँ, यहाँ बैठो, हरि कथा सुनो। भगवान की कथा में शक्ति है, वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है, वो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन तुम्हें कम करेगा। नहीं तो 1000 प्रकार के रसोई बना करके साधु के खिला तो बोले साधु सेवा होगी। अरे ऐसे तो बड़े बड़े सेट पड़ा हुआ है सब, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, गोवर्धन जाओ, है कितने बड़े बड़े सेट है ना, वो छत्र खोल करके रखे। छत्र समझते हो? वो टेंट लगा देते हैं ना, है लंगर, लंगर आओ आओ, और उसमें 8-10 कर्मचारी रखते हैं, है? आप देखना वृंदावन परिक्रमा करना, गोवर्धन परिक्रमा करना, और मुझे कितने सुंदर सुंदर बना करके जो हम लोग परिक्रमा करते हैं। अरे महाराज आप, अरे ना आओ लो, बोलिए दंडवत प्रणाम, है? और जबरदस्ती खिलाएंगे, क्योंकि वो पुण्य कमाना चाहते है। आप जाओ, ऐसे लंगर लगाने वाले खिलाने वाले तो बहुत है? किंतु खाना नहीं चाहिए ना, है? खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, देखो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपके साथ। कई संत बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी, देखो किसी को खाओ, एक सीधी बात ये बता, भूखे के लिए है, आप क्यों खाते हो? आपके पास तो इतना है, आप अपना अरे वो उसके प्रसाद मान करके लो, उससे क्या है, थोड़ा सा ले लो प्रसाद, भगवत प्रसाद मान करके 2 दाना ले लो। हाँ समझ। और दूसरी बात, यदि प्रसाद नहीं बुद्धि ऐसे खाया तो आपको देना ही पड़ेगा, है? समझ में आया ना कि है? दो काम मैं बता रहा हूँ। ठीक है, महाप्रसाद जान करके गिरिराज जी के उत्सव होता है? अच्छा ठीक है, गिरिराज जी के प्रसाद जान करके 2 दाना सम्मान करके ले लो, सिर पर भजन हो गया। भगवान दिया तो 2-4 दाना पैसा उसके दान करके चले जाओ, सीधी बात। हम तो ही कहते हैं, है? आज समझ में, किसी के खाना जो है वास्तव में जी साधारण रूप में कहते हैं, मैं देखो किसी के खाओ तो उसको देना पड़ता है? मेरे गुरुदेव साहब बामन गोस्वामी के ऐसे के नियम था, किसी घर में जाते थे ना, है? यदि हरि कथा नहीं तो हमारे गुरुदेव भजन नहीं करते थे। बोले तुम्हारे घर में तुम कथा ही नहीं सुना, तुम्हारे घर में भजन क्यों करे? है? ऐसा हमारे गुरुदेव के ऐसे नियम था, जिस घर में जाते थे ना हरि कथा बोलते थे। वो इतना दूर दूर से आते थे गुरुदेव, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा ट्रैवल करके आके, तब भी उस घर में आके कम से कम कुछ समय हरि कथा बोलते थे, 5 मिनट 10 मिनट जो से हरि कथा बोलते थे, है? क्योंकि हरि कथा के द्वारा ही तुम्हारी चित्त शोधन होता है? अच्छा, नहीं तो दूसरे घर में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस है दामाद के भांति रह रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप समझ में आते नहीं? मेरे बात सुनकर कोई के ऊपर टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी क्रिटिसाइज करते। साधु ऐसे नहीं होता,
साधु के नियम होता है हरि कथा बोलना, प्राण आचे जब तक हमारे शरीर चलते हरि कथा बोलो। है? किसी घर में आप रह रहे हो, हरि कथा बोलो। है? आज में इसलिए देखो हम प्रातःकाल उठने से चलो मंदिर चलो, दीदी चलो, है मंगल आरती करना है, फिर मंगल आरती करके फिर मैं हरि कथा में बैठो, बताते हो नहीं सब। है? फिर दोपहर हो गया, अरे चलो दीदी, है दीदी हमारे है चलो हरि कथा सुनो। है? फिर शाम हो जाएगा, है ये आपके यहाँ पर जाते आते 4:30-5 बज जाता है, फिर 6:30-7 बजे आरती है, 2 घंटे विश्राम मिली, तो चलो मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर वहां आरती करके फिर हरि कथा में बैठो, कीर्तन करो, रात 10 बजे तक 11 बजे, कोई भी बात नहीं। हरि कथा देखो, साधु की एक ही उद्देश्य होता है, जीवों की कैसे कल्याण हो। कल्याण कैसे होता है? हरि कथा के द्वारा। है? हरि कथा हरि नाम है, और किसी उपाय के द्वारा जीवों की कल्याण नहीं हो, ना अपना कल्याण होगा ना दूसरे की होगा। यू कैन नॉट गेट योर बेनिफिट और यू कैन नॉट प्यूरिफाई अदर्स हार्ट, ओनली लिसन हरि कथा। है? आसान, इसलिए शास्त्र में कहा गया है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमसाहपहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिन्नन्ति ते भूरिदा जना। हु इज द बेस्ट डोनर? संसार में सबसे बड़े दाता कौन है? जो भगवत कथा श्रवण कराते है। और तो दाताएं है बहुत, है आज बहुत डोनर आपको मिलेगा, ये तो बात सही है। कोई विद्या दान करते हैं, कोई कपड़ा दान करते हैं, कोई भोजन कराते हैं, सब प्रकार के दानी हैं, ये भी है। क्योंकि सबसे बेस्ट डोनर जो भगवत कथा कीर्तन करते हैं, वो भी कौन? भगवान जो स्वयं भजन करे। भजन नहीं किया और वो दान करना शुरू करें, उससे फल नहीं होता। अपने के भजन करो और दूसरे के भी भजन में लगाओ। है? और से इंग्लिश में कहते हैं लीव एंड लेट लिव, जियो और दूसरे की भी जीने दो। है? उसी प्रकार अपने भजन कर किया और दूसरे के भजन में लगाओ, इसी के कहते परोपकार। है? आज में धन भगवान ने दिया, एक काना कौड़ी आप ले जाओगे साथ में। है? बेटा बेटी के लिए रखो, सब उड़ा करके खत्म कर देंगे। है? आज में है? ठीक है, भगवान ने दिया है, मंदिर बना दो, है? मंदिर की सेवा आदि कर। अरे बेटा बेटे वो तो अपने कर्म लेकर के आए है, तुम अपने कर्म के द्वारा कुछ नहीं कर सकते, सब अपने कर्म से आए हैं सब। है? वो अपने अपने कर्म के अनुसार वो फल प्राप्ति करेगा वो। है? आप अपने कर्म से जो आपको मिला है, उस फल को आप भगवत सेवा में लगाओ। है? दीदी कह रही है, ये प्रभु जी जाने के पहले एक काना कौड़ी भी कुछ भी नहीं रखा, सारे पैसे को सब मंदिर में लगा दी। सुन करके मेरा हृदय द्रव भी होता है, अच्छा है। बोले जीवन की इसी प्रकार है, धन संपत्ति हो तो अभाव किसी का है बताओ? है? है? सब अपने अपने कर्म से मिल जाएगा। है? वो एक लेख आ रहा था इंटरनेट में, है बोले विद्या बुद्धि डिग्री के द्वारा कुछ नहीं होता भाई। है? एमए पीएचडी कर दिया बोलते पैसा नहीं मिलता है। इसलिए कह रहे वो आजकल जो इंडिया में सबसे जो वर्ल्ड फेमस जो क्या बोले अंबानी, 4 क्लास फेल था ना कि 10 क्लास फेल, वो उसमें लिख रहे हैं। और देखो इंटरनेट ये कर दिया, आज के कितने करोड़ का वो है मालिक बन गए। तो डिग्री से थोड़ी बनता है पैसा।
है डिग्री तो कितने कितने लोग है, पैसा क्या है? कोई पाप करके पैसे कमा लेते हैं, कोई पुण्य से पाप कमाते हैं, है? बहुत लॉयर डॉक्टर गलत काम करते हैं, जज आदि गलत काम से वो पैसा ले लेते हैं, है? तो उसके फल क्या होता है? जन्म जन्मांतर से भोगना पड़ता है। पापों के द्वारा जो तुम धन कमाओगे, इस जन्म नहीं किसी के जन्म में आएगा, वो लेने के लिए तुम्हारे बेटा के रूप में आ जाएगा। तुम सोच रहे हो बेटा है, बेटा नहीं है, तुमसे धोखा दे करके पैसा लिया था और कहने बोले मैं मर करके दे, बेटा हो के मैं दे करके जाऊंगा। बात ये सत्य है भाई, है? तुमने सोचा है, हमने सोचा तो हम कुछ कर लिया है, किंतु देखो वही बेटा होकर बिल्कुल जन्म से ही वो क्या बनेगा, है? रोग शोक ऐसे हो गए और सारे तुम्हारे पैसे के जितने तुम पैसे कमाए ना, सारे उसके बोले विथ इंटरेस्ट ले जाएगा, है? पैसे पुत्र नहीं है, दूसरे के पुत्र ले लिया, ये अडॉप्शन सन का। मैं तो इंडिया में बहुत देखा है, आज समझ में, और लिया दूसरे के पुत्र ले लिया, सोचा जो हमारे बेटा तो नहीं है, दूसरे के बेटा ले लेता हूँ, पैसा जो ये होता है ना इसमें, गरीब घर जो चलो है। और बेटा लिया, 6 महीने के बाद देखा जो बेटा बात ही नहीं करता है, इतना बेटा वो रोते हैं मेरे पास, मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं। अरे भगवान, बेटा तो नहीं दिया, दूसरे के बेटा को ले लिया, पुत्र एडॉप्शन कर लिया, और देखो अभी कितने साल, सारा जीवन उसको डॉक्टर बोले इसके कोई भी इलाज नहीं, कौन सा बीमारी है वो तो बात नहीं। वो जो इंडिया में, हाँ, वो जो दिल्ली में ही है ना, अरे मैं दिल में मथुरा की करूं, हमारे एक चेला है, चलिए है, मैंने कहा था भाई तुम्हारे देखो भगवान जो दिया दिया, नहीं दिया अच्छा उसे संतुष्ट रहो। मैंने कहा मेरे बात नहीं माने, है बोले नहीं एक पुत्र संतान होनी, एक तो नहीं है तो उसे दूसरे के ले दे। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे संतान पुत्र नहीं होगा, चलो जैसे भी हो। तो वो क्या कि अस्पताल में जो ये होते हैं ना, बहुत लोग ये करते हैं ना, बोले ठीक है, और लिया। 6 महीने के बाद वो बेटा, वो बच्चा जो है इतना बिल्कुल माने क्या बोलते हैं, डिसेबल हो गए। उसके जो पीठ, ये जो क्या बोले, टेलीफोन है ना, टेलीफोन के नीचे पड़ जाता है। हाँ, वो बिल्कुल सही नहीं होगा। जब तक जीवित रहेगा तब ऐसे ही करना पड़ेगा। बेटा नहीं था अभी लेकिन वो है, आज समझ भी नहीं है। गुरु के वक्त तो नहीं माना, मैं क्या करूं, बोले कुछ कर दूं। हम मैं थोड़ी तुमको ये दिखाऊंगा क्या, मैजिक दिखाने थोड़ी मैं वो मैजिक दिखाने वाले साधु संत महात्मा नहीं। तुम भजन करो, जो प्रभु की इच्छा है हो है। मैंने तो जब कहा ये भाई भगवान के भजन कर, तो रोते था, बोले गुरुदेव आप ऐसे करो मेरा एक बेटा हो जाए। अरे यार जब भगवान के भजन करो, है? चित्रकूट के महाराज की कथा सुना है कि नहीं? चित्रकूट महाराज की सुना कि नहीं सुना? जो वित्रासुर होकर के आए, फिर चित्रकूट महाराज के संतान नहीं था, है? और उसे इतना रोने लगे, वो आगे क्या नाम, वो ऋषि जो है उनके चरण पकड़े, उन्होंने बोले ठीक है मंत्र देता हूं, इस फल को जो है तुम्हारे अपने महिषी को जो बड़ी जो है राजमहंस को खिला दो। खिला दी, पुत्र संतान हुई। किंतु उसने कहा दिया देखो संतान तो होगा, किंतु इसमें हर्ष और दुख होगा, है? हर्ष माने आनंद होगा, पुत्र संतान जन्म से आनंद होता है, और फिर इसके बाद के दुख होगा। और उसके क्या हुई, सारे महिषियां माने स्त्रियां जो सोचने लगे इनके पास पुत्र है, इसलिए राजा इसको ज्यादा प्रीति करते हैं। और उन्होंने क्या कि सारे महिषी स्त्रियां क्या की, वो वाइफ है ना ईर्ष्या, और उसने उसे खाने क्या बोले दूध में पॉइजन डाल दिया और फिर बच्चे के मान, तो अब वो रोने लगे, है? चित्रकूट के महारूपाख्यान सुने कि नहीं सुना? कभी सुनाऊंगा, है? अच्छा देखो तब रोने लगे। तब वो नारद ऋषि, अंगिरा ऋषि आदि समझाया, है? देखो कौन किसके पुत्र होता है, फिर मैं तो पुत्र के द्वारा उनको समझाया, है?
बोले उतने समय तक मेरा ही आयु था, मैं रहा है। इस संसार में जो कुछ भी के सब हम पूर्व कर्म के अनुसार आए हैं। किसी के पुत्र के रूप में, किसी की पत्नी के रूप में, बेटा के रूप में, बेटी के रूप में, सब हम आए हैं। किसी न किसी रूप में सब आ रहे हैं है? और वो सब क्या किसी न किसी साथ वो उसी प्रकार जो है वो ऋण रहता है, उसको लेकर सब जाता है। वो इस ऋण से मुक्ति होने का उपाय क्या है? इसलिए भागवत में कह रहे गतो मुकुंद परिहृत कर्तव्यम, एकमात्र मुकुंद के चरण में आश्रय लेने से आपके सारे ऋण नष्ट हो जाते हैं। गोविंद के चरण में आश्रय ले लो, अतः गोविंद के भजन करने से तुम समस्त प्रकार के ऋण से तुम मुक्त हो जाए है। हाँ सुनिए, इसलिए गोविंद के भजन करो। संसार में जो है सब तो अपने अपने कर्म के लिए आ रहे सब, आप इसे समझने के प्रयास करो है। किसी के पुत्र के रूप में, किसी के बेटा के क्या बोले बेटी के रूप में, किसी के पति के रूप में, पत्नी के रूप में, सब हम लोग एक अपने अपने कर्मों के अनुसार सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। और कर्म जब अपने आप नष्ट हो जाता है ना, सब जैसे प्रातः काल में पक्षी जो है उड़ करके चले जाता है, शाम के समय देखना सारे पक्षी एक पेड़ में रहता है, और सुबह होने के साथ ही साथ सब भोजन संग्रह करने के लिए उड़ करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है इस संसार में हम लोग सब उसी प्रकार रह रहे हैं। इसी के कहते मैं हूं, इसको जो जान लेते हैं उसकी कोई शोक मोह नहीं होता है। ठीक है, सबके आदर करो, सम्मान करो है, अपने कर्तव्य पालन करना पड़ता है। कर्तव्य हमें पालन करना पड़ता है। मेरे माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, ये कर्तव्य के अनुसार के काम करो बात, किंतु कैसे करो? अनासक्त होकर के है, अनासक्त होकर के सबकी सम्मान करो, आदर करो। यही तो कहा है। आसक्ति के बंधन के कारण हो जाता है। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ द बॉन्डेज, और कुछ कारण नहीं। सेवा करो सबको। हम कहते ठीक है, माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सास सास जो कुछ भी है संसार में, सबकी सेवा करो। कैसे सेवा करो? अनासक्त। अनासक्त समझते हो हैं? बेटे अटैचमेंट, उदाव में आसक्ति रहित सेवा करते हो। कर्तव्य हमें है। हम लोग सब एक संसार में रह रहे। संसार के धर्म होता है, वो धर्म के कर्तव्य के निभाओ। क्या बोला? अपने कर्तव्य को निभाओ है, यही बात। किंतु आसक्ति मत हो जाए है। उस समय आने से सब एक एक करके हमने कहा ना है, पक्षी जो है सब उड़ जाएगा, आप रख नहीं सकते हो है। इसलिए इतना ही समझना चाहिए, प्रभु ने दिया प्रभु ले लेंगे। बेटा दिया बेटा को ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। किसने प्रभु ने बेटा किसने बेटा जो आपके जो बेटा प्राप्ति किसने दिया था? भगवान ने दिया था है, तो भगवान ले लेंगे। मैं तो उदाहरण दिया, जैसे कोई संत महात्मा वो क्या बोले परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं, उनके पास थोड़ी सी कुछ पैसा था। संत महात्मा बोले देखो आपके पैसा मैं देकर जा रहा हूँ है, जब मैं परिक्रमा के लौट करके आऊंगा तब मुझे वापस दे देना। ऐसे करके आपको दे दिया। तो वो पैसा आपका नहीं है, वो पैसा किसी का था? संत महात्मा ही था। फिर जब संत महात्मा 1 महीने 2 महीने 4 महीने परिक्रमा करके जब आएंगे, वृंदावन परिक्रमा कर आएंगे, आप क्या करोगे? वापिस दोगे। बोले ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा नहीं है। उतने समय के लिए हमें रखने के लिए दिया था, हमें रखा, फिर दे दिया। तो उसी प्रकार इस संसार में माता कहे, भाई कहे, बंधु कहे, पुत्र परिवार जो है, इसको इसी प्रकार समझना चाहिए है। क्या उसी प्रकार समझना चाहिए है। जिस सब भगवान ने दिया, और समय आने पर भगवान ले लेते, चले जाते, भगवत धाम में चले गए, भगवान की सेवा करेंगे। अच्छा है कि नहीं? तो उसके लिए रोना क्या है? हाँ समझे। दीदी सुना रहे हैं, देखो इतने सेवा करते थे हमारे प्रभु जी है, सेवा में लगे रहते है, जीवन भर गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, भगवत सेवा में लगे
जीवन में जितने जो कुछ भी काम है चल है। अरे बेटा तो अपने अपने कर्म में मिल जाएगा, है मिले कि नहीं मिले आप बताओ, कोई कमी है क्या? है? कोई कमी नहीं, सब अपने अपने कर्मों से सब मिलता है, समय के अनुसार सब। इसलिए कहते हैं एक समय ऐसे आएगा अनेकों भोजन मिले, और एक समय ऐसे आएगा है कुछ ना मिले। एक समय की बात है सब। आप देखना जीवन में किसी समय आ जाता है अनेकों प्रकार के जो है भोजन सामग्री मिल जाता है, और किसी समय आता है रूखी सूखी रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। समय समय की बात है। हिंदी में ब्रजवासी लोग कीर्तन करते बहुत आनंद आता है मुझे, है समय समय सब आता है, और समय ही काल ही हमारी जो है सब कुछ करा देता है, और काल कर्म के अनुसार सब कुछ आता है। अच्छी कर्म किया तो मिलेगा, अच्छी नहीं तो मिलेगा। इसी के जो समझ जाते हैं वो सुख दुख के परे हो जाते, परे समझ दो बियॉन्ड है, सुख दुख के ऊपर चले जाते हैं। भगवान जैसे भी क्या कर लेंगे आप बताओ, है किसी जन्म के थोड़ी वो पुत्र थे, न किसी जन्म को माँ था, वो तो इस जन्म में एक कर्म के अनुसार जुड़ गया और फिर भगवत धाम में चले जाते है। भजन के तो भगवत धाम में चले जाते, सुख दुख नहीं, भजन करो बस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे है। साढ़े बजे माँ हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मेरो आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। मेरो आधार मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनहारी। हेलो राधे 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 राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री राम। हाँ अभी चलो भजन 3:30 बज गया ना प्रसाद। फिर शाम को आज लास्ट है ना। हाँ दीदी तो इतने सेवा करते, मैं देखकर तो ही हो जाता है। घर के सेवा, घर में सारी रसोई बनाती है ठाकुर जी की। हाँ घर में मैं देखता हूँ, देखो इतना बड़ा घर है, वो झाड़ू भी देते हैं, सब काम करते। मैं देखते देखते मैं तो हैरान हो जाता हूँ। हाँ फिर देखो अपने हाँ किसी को घर में घर हाँ हाँ देखो माता जी 87 मैं देखता हूँ रात 11 बजे मैं हम लौट करके आता है ना मंदिर से, तब तक वो जगह रहते हैं, सेवा करते हैं। यार लोगों की ये देख करके मैं आश्चर्य हो जाता हूँ। है इंडिया में थोड़ी सी पैसा होता है, घर में 3 नौकर रख लेते हैं। एक झाड़ू देने वाले, एक होता है बर्तन साफ करने वाले, एक रसोई बनाने वाले, है तब भी वो कहते हैं मैं थक गई। मैं है हाँ हाँ कभी कभी एक जोक्स बोलता रहता हूँ कथा में, है तो वो क्या बोले, घर के जो बहू है ना वो बाजार में गई,
बाजार से जो है 4 साड़ी जो है बहुत 4 साड़ी खरीद करके ले। उसके पतिदेव बोले तुम 4 साड़ी किस लिए लाए है? बोले देखो मेरे घर में जो काम करने वाले हैं ना 4 व्यक्ति है, 4 को देने के लिए। बोले घर में, हमारे घर में। बोले अच्छा देखो, बोले अच्छा 4 कौन कौन है? पति पूछने लगे। बोले देखो ये बर्तन साफ करने वाले जो है ये साड़ी उसके लिए लाया वाली होता है ना, उसके लिए ये कपड़ा 2 हो गया। एक होता है जो है वो क्या बोले रसोई बनाने वाले है, उसके लिए 1 कपड़ा है। तीसरी कपड़ा जो है वो है क्या, हाँ 4th जो है वो सब कुछ साफ सुधार करने वाले है। बोले हमारे घर में कोई तो है नहीं, तू तो है, मैं तो हूँ। बर्तन कौन मांजते हैं? मैं हूँ। रसोई कौन बनाते हैं? मैं हूँ। तो साहब 4 तो मैं ही करते ना। बोले 4 कपड़ा ले। अच्छा 4 तुम्हें यदि क्या बोले नकरानी रखते तो साल में तो कपड़ा देना होता है कि नहीं देना होता है? तो मैं 4 कपड़ा करके उससे तुम्हारे क्या हो गया? बोलो वृंदावन है पत्नी के लिए वो स्वयं ले करके आइए। अरे साल में 4 कपड़ा तो 6 कपड़ा तो लगता ही है भाई, सीधी बात। तो उससे क्या हो जाता है? बोलो वृंदावन यारी।